गैदर करना शुरू किया है और उसको सिस्टमेटिक चैनलाइज करना शुरू किया है, काफ़ी जगहों पे बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन कुल्हान या कुछ-कुछ ऐसे दूर-दराज के इलाकों में अभी भी सुविधाओं पे थोड़ी-सी और तेज़ गति से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपने लक्ष्य लिया है उसको पूरा करने के लिए। तो उसमें क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को हम कैसे भली-भाँति उसका निर्वहन करें, इस पर हमारा पूरा फ़ोकस रहता है। हमारी निरंतर ये सोच है कि जो अभी जल जीवन मिशन के तहत तो सभी घरों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुँचाना है। हम उस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और जिस समय हमें ज़िम्मेदारी मिली थी, उस समय मात्र 4% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा सका था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 38% से ज़्यादा हो गया है और शेष जो बचे हुए हैं अभी लगभग 61-62% हमने एक फुल प्रूफ कार्य योजना के तहत हम काम कर रहे हैं और सारी योजनाएं लगभग धरातल पर उतर गई हैं। 2024 के इस वित्तीय वर्ष में हम और लगभग 30 लाख घरों तक हम पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और बाकी 8 लाख, हमारा 61,22,000 घरों तक पहुंचना है हमारा लक्ष्य 61, और हम बाकी जो है 8 लाख 9 लाख जो बच जाएंगे उसको भी हम दिसंबर 2024 तक पूरा कर लेंगे। और अन्य योजनाओं से भी, जो पुरानी योजनाएं हैं उनसे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार का जब गठन हुआ था तो हमने 5-5 चापाकल सभी पंचायतों में बहुत अरसे के बाद, बहुत सालों के बाद जो योजना बंद थी, इसको हम लोगों ने शुरू करवाया। अभी फिर आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हम राज्य सरकार का, ऐसे जल जीवन मिशन में भी जो राशि राज्य सरकार की जितनी राशि खर्च होती है, केंद्र सरकार की भी उतनी राशि खर्च होती है। पूरी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के द्वारा होती है, पूरा एग्जीक्यूशन राज्य सरकार का होता है। लेकिन उसके बावजूद हम राज्य सरकार के फंड से और भी योजनाएं 15वें वित्त के माध्यम से भी बहुत सारी पेयजल की योजनाएं ली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि 2024 के अंत तक तो पेयजल की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक शौचालयों की बात है तो वो भी, उसकी स्थिति भी काफ़ी खराब थी। लाखों की संख्या में यूसी उपलब्ध नहीं थे। हमारे हम कार्यभार संभालने के बाद दबाव बनाया गया सभी ये सहियाओं पर, और जो भी जिम्मेदार अभियंता हैं, अधिकारी हैं, अब तेजी से यूसी भी प्राप्त हो रहे हैं और बहुत कम संख्या में अब बचा हुआ है। जो पैसा निर्गत हुआ था उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अब लगभग आ चुका है और जहाँ शेष घर बचे हैं वहाँ भी हम शौचालयों का निर्माण तेजी से करवा रहे हैं। और एसबीएम के तहत और भी बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉक पिट्स वगैरह बनाने का प्रावधान है। बहुत सारे हमारे गोबर गैस प्लांट बनाने का प्रावधान है। उन सब पर भी काम तेजी से हो रहा है। जी मंत्री जी, जल जीवन मिशन में ये देखा गया, क्योंकि हम लोगों का पहाड़ी एरिया है और काफी जगह पर पहाड़ी एरिया होने से दूरस्थ एरिया में कोऑर्डिनेशन, विभाग की कोऑर्डिनेशन कई विभाग से नजदीक न होने की वजह से काम में थोड़ी सी विलम्ब आती जा रही है, क्योंकि जो आपका मिशन हो जो भी रहता है हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉरेस्ट का, रेलवे का, राज्य सरकार की जो सड़कें हैं, राज्य सरकार का जो पथ निर्माण विभाग है, एनएचएआई का इशूज आता है। लेकिन हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जैसे ही कार्य, कोई बड़ी योजना शुरू हो तो इन पर पहले से ही कार्रवाई शुरू हो जाए, ताकि जल्द से जल्द सभी विभागों का एनओसी मिल जाए। और जहाँ बड़े दुर्गम पहाड़ है, जहाँ पठारी एरिया है, वैसे जगहों पर वहाँ भी हम लोग स्टेजिंग के माध्यम से, स्टेजिंग करके हम लोग शुद्ध पेयजल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो सारी बाधाओं को दूर करके हमें उम्मीद है कि हम 2024 के अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त। वैसे नगर निकायों में चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, बड़े बड़े यूनिट्स लगाने का काम हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बड़े बड़े यूनिट लग रहे हैं, बहुत जगह लग गए हैं। और जमशेदपुर की बात आप कर रहे हैं, जुगसलाई की बात कर रहे हैं, या मानगो की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि इस पर काम हो रहा होगा और बहुत जल्द ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग पूरी करके और
बड़े प्लांट लगाकर जल स्वच्छता समिति के जिम्मे रहता है ये कार्य कि जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ खराबी है उसको दुरुस्त कराना और ग्रामवासियों को भी 62 रुपये प्रति माह इसके लिए अदा करना है। और ग्राम जल स्वच्छता समिति के अध्यक्ष मुखिया होते हैं, उसमें सहिया लोग सदस्य होती हैं और भी वार्ड पार्षद लोग होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जो छोटी योजनाएं हैं उनका रख रखाव करना और जनता से जो हमारे जिन घरों को इसका लाभ मिल रहा है उससे एक राशि जो 62 रुपये की निर्धारित की गई है वो वसूल करके और उससे जो जो पैसा इकट्ठा होता है उससे उनकी मरम्मती करनी है। हम समय समय पर हम निर्देशित करते रहते हैं कि ये ग्राम जल स्वच्छता समिति को मजबूत